हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में स्केल टू फिट ग्रुप के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। वर्कबुक पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा स्केल टू फिट में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट का क्या काम होता है, जैसे अभी हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल पी बटन प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। इसमें हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में कस्टम स्केलिंग के बारे में। कस्टम स्केलिंग से होता क्या है, जैसे कस्टम स्केलिंग पे हम क्लिक करते हैं। कस्टम स्केलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुलता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कस्टम स्केलिंग ऑप्शन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ चुका है पेज सेटअप का। इससे होता क्या है, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा कितना पेज दिख रहा है, 4 पेज दिख रहा है, 1 ऑफ 4 दिख रहा है। तो 4 पेज यदि आपको दिख रहा है और चारों पेज को अभी हम लोग करेंगे क्या कि पेज कम करेंगे। कैसे करेंगे, तो फिर से अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टम स्केलिंग वाले ऑप्शन पे, और कस्टम स्केलिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा फिट टू जो ऑप्शन दिख रहा है आप इस पर चेक करिए और यहाँ पे आप 1 पेज चूज़ करिए और विड्थ बाय टॉल में यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से अभी ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा पेज जो है वो कितना हो चुका है, 1 पेज हो चुका है और यहाँ पे नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है। तो वो जो भी डेटा था हमारा 4 पेज में वो सारा कहाँ पे आ चुका है, 1 पेज में आ चुका है। तो ये आपका प्रिंट में यदि आपको सही से तो दिखेगा नहीं, बट आपको जहाँ करना है तो आप कर सकते हैं। यदि आपको 1 पेज में कन्वर्ट करना है सभी के डेटा को तो आप 1 पेज में रख सकते हैं। यदि आपको हटाना है तो आप फिर से कस्टम स्केलिंग वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। 1 को सिलेक्ट करके डिलीट करना है और इधर पे भी विड्थ में भी 2 को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। और जैसे ही ओके करिएगा तो आपका पहले की तरह यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी डेटा था हमारा 2 पेज में ही था। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है इप्सन L130 सीरीज़। ये हमारा प्रिंटर है, यहाँ पे अभी ऑफलाइन बता रहा है। यदि हम यहाँ पे अभी प्रिंटर का लाइट देंगे तो यहाँ पे आपका रेडी दिखेगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंटर दिख रहा है, उसके नीचे में आपको यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन प्रिंट एक्टिव सीट। ये क्या होता है, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखता है। प्रिंट एक्टिव सीट्स क्या होता है, जैसे अभी हम लोग जिस सीट पे काम कर रहे हैं तो वो सीट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है प्रिंट इंटायर वर्कबुक। जैसे आप प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करिएगा तो आपके वर्कबुक में जितना भी सीट होगा सभी का यहाँ पे अलग अलग पेज में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना हो चुका है, 1 ऑफ 10 हो गया है। मतलब कि मेरे सीट में कितना, मतलब यहाँ पे मेरे वर्कबुक में कितना सीट है, तो यहाँ पे 5 सीट दिख रहा है और भी सीट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी आपके वर्कबुक में सीट होगा तो उस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा दिखेगा। फिर से हम कंट्रोल पी करते हैं और भी उसमें एक ऑप्शन आपको वहाँ पे दिख रहा था, फिर से कंट्रोल पी करते हैं और आपको यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन होता क्या है, अभी स्केप से हम बैक आते हैं और जो सीट पे अभी हम लोग थे उस सीट पे आ जाते हैं। तो प्रिंट सिलेक्शन क्या होता है, जैसे सीरियल नंबर से लेकर के हमको एवरेज तक यहाँ पे 14 लोग का डिटेल चाहिए और बाकी का प्रिंट नहीं करना है। तो हम सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे तो ओनली फॉर कितना मेरा डेटा होगा उतना ही होगा। बट अभी यहाँ पे क्या है, प्रिंट इंटायर वर्कबुक सेलेक्ट है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग कर देते हैं प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो जितना सा आप डेटा सेलेक्ट किए थे उतना सा ही यहाँ पे आपको दिख रहा है। पेज 2 में आते हैं तो यहाँ पे पेज 2 में आपको दिख रहा है कि उतना सा ही दिख रहा है। तो आप जितना सेलेक्ट किए उतना आप प्रिंट निकाल सकते हैं एक बार में। तो आपको समझ में आया होगा ये क्या होता है, कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है नीचे कलेक्टेड। कलेक्टेड होता क्या है, जैसे कलेक्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखता है, एक दिखता है अनकलेक्टेड, एक दिखता है कलेक्टेड। कलेक्टेड जो हम लोग नॉर्मल प्रिंट आउट निकालते हैं 1 2 3 4 5 जितना पेज निकालना है निकाल सकते हैं। बट अनकलेक्टेड क्या होता है कि जैसे हमको 1 नंबर पेज 2 बार चाहिए या 3 बार चाहिए, 2 नंबर पेज भी 3 बार चाहिए, तो आप यहाँ पे अनकलेक्टेड पे क्लिक करिए और कॉपी में जितना कॉपी निकालना है उस पेज का आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए तो आपका उस हिसाब से निकल जाएगा। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है पेजेस का। तो इसमें क्या होता है, जैसे
हमको निकालना है 1 से लेके 10 तक, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और जस्ट उसके बगल में हम 10 लिखेंगे, तो उसके बीच में जितना भी पेज आएगा सारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पेज सेटअप का सारा ऑप्शन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन ग्रुप जो दिया हुआ है इसमें आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है। पहला दिख रहा है ग्रिड लाइन्स, दूसरा दिख रहा है हेडलाइंस। ये दोनों होता क्या है, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है स्केल्स। स्केल्स क्या होता है, जैसे हम कंट्रोल पी करते हैं, अभी कंट्रोल पी करने के बाद प्रिंट सिलेक्शन में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एक्टिव सीट्स, और यहाँ पे अभी मेरा डेटा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे 69% आपको दिख रहा है, तो इसको हम बढ़ा के अभी 100% कर देते हैं। 100% हो गया। अब हम जैसे कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो मेरा डेटा था वो क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। यदि आपको छोटा करना है, अपने डेटा को एडजस्ट करना है एक ही पेज में, तो कैसे करेंगे, तो जहाँ पे अभी हम 100% किए वहाँ पे आप जहाँ इसको कम करिएगा, जैसे हम फिर से इसको कम कर देते हैं 70% कर दिए हैं, और जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, डेटा छोटा होकर एडजस्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे स्केल का यूज कर सकते हैं अपने प्रिंट आउट को निकालने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रिड लाइन्स दिया हुआ है। ग्रिड लाइन्स होता क्या है, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि सभी बॉक्स में ग्रिड लाइन शो हो रहा है, और व्यू पे चेक को हम हटा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे चेक को अभी हम हटा चुके हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रिड लाइन्स आपका नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से उसको हाइड करके रख सकते हैं। यदि आपको शो कराना है तो आप शो भी करा सकते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट। जब हम लोग कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रिड लाइन शो नहीं होता है। यदि आपको शो कराना है ग्रिड लाइन को तो यहाँ पे आप चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन्स दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा। यदि आपका पूरा डेटा में देखना है तो आप कंट्रोल ए कर लीजिए पूरे डेटा को, और उसके बाद क्या करिए, आप कंट्रोल ए करने के बाद फिर से कंट्रोल पी करते हैं, और कंट्रोल पी करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे जहाँ पे प्रिंट एक्टिव सीट है वहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मेरा दिया हुआ था ग्रिड लाइन्स वो यहाँ पे अभी शो हो रहा है। नेक्स्ट पेज में करते हैं तो नेक्स्ट पेज में भी दिखेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रिड लाइन शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप ग्रिड लाइन्स को प्रिंट आउट में भी शो करा सकते हैं यदि आपको शो कराना है तो। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हेडलाइंस। हेडलाइंस होता क्या है, जैसे हम व्यू पे जो चेक किया हुआ है इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे दिखेगा ABCD जो ऊपर में लिखा हुआ था और साइड में 1 2 3 4 वो सारा हट चुका है। यदि आपको शो कराना है तो कराइए, नहीं तो आप हटा सकते हैं। प्रिंट में भी आप शो करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी चेक करते हैं और कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रिंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो अभी प्रिंट सिलेक्शन किया हुआ है तो सिलेक्ट नहीं है, मेरा एक ही सेल सिलेक्ट है। तो यहाँ पे अभी हम प्रिंट सिलेक्शन में प्रिंट एक्टिव सीट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 2 और ABCD भी शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जहाँ आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, और नहीं रखना है तो आप यहाँ से चेक हटा दीजिए, आपका हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। क्या होता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, यदि आपको इस दोनों का यूज करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराना होगा। ऑब्जेक्ट के तौर पे अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक शेप्स को इंसर्ट करा लेंगे। शेप्स को इंसर्ट कराने के लिए आपको आना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा शेप्स का, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी शेप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को इंसर्ट करा लेते हैं और एक सर्कल को। दो शेप इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पे शेप फॉर्मेट का एक टैब खुल जाता है। यदि आपको इसका यूज करना है तो आप कर सकते हैं। अभी हम लोग पेज लेआउट में आएंगे। और ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो क्या हो गया है कि सर्कल के ऊपर आ गया है। यदि आपको फिर से इसको पीछे करना है तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करिए, वो बैक चल जाएगा, और फिर सामने लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, और बैक जाना है तो सेंड बैकवर्ड। तो दोनों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल होता क्या है, सेक्शन पैनल पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने में इधर साइड में राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको ओवल और रेक्टेंगल 1 दिख रहा है, जो कि अभी हम लोग शेप इंसर्ट कराए थे। यदि आपको इसको हाइड करना है तो यहाँ पे आई दिया हुआ है बगल में, आप इस पर क्लिक करिए तो वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यदि आपको दोनों को कराना है तो आप दोनों को हाइड ऑल करिए, दोनों हट जाएगा आपका। शो कराना है तो शो करा सकते हैं। कभी कभी आपका सेलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों शेप को। जैसे आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो सेक्शन पेन का आप यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए, हाइड करने के लिए। यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, रोटेट पे आप क्लिक करिए, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे आपको 90 डिग्री करना है, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करना है, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल आप कर सकते हैं यदि आपको करना है तो। और जस्ट उसके बगल में ग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है। ग्रुप ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, जैसे अभी हमको दोनों शेप अभी अलग अलग है, यदि दोनों को एक बनाना है तो आप पहले सिंगल क्लिक एक पे करिए और दूसरे पे शिफ्ट के साथ क्लिक करिए। दोनों शेप जैसे ही सेलेक्ट होगा तो आपका ग्रुप ऑप्शन शो होने लगेगा। आप ग्रुप ऑप्शन पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा तो दोनों शेप क्या हो जाएगा, एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है अभी क्या हो चुका है कि दोनों शेप एक शेप बन चुका है। अभी आप ड्रैग करिए, देखिए यहाँ पे दोनों शेप एक शेप बन चुका है। यदि आपको ग्रुप ऑप्शन का यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, यदि नहीं करना है तो आप अनग्रुप कर दीजिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग स्केल टू फिट का यूज करेंगे। ग्रिड लाइंस क्या होता है, यदि आपको प्रिंट में व्यू कराना है तो कैसे कराएंगे, प्रिंट में कैसे देखेंगे ग्रिड लाइंस को, हेडलाइंस को कैसे हम लोग शो कराएंगे प्रिंट में, ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या यूज़ होता है, सेंड बैकवर्ड कैसे हम लोग करेंगे, सेक्शन पेन का क्या यूज़ होता है, रोटेट कैसे करेंगे और ग्रुप कैसे हम लोग बनाएंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ों को सीखा और पेज लेआउट टैब हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।